जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में इस वक्त यदि चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी कितनी लेगी, कौन कौन सी सीट जीतेगी, क्या कुछ सियासी गणित रहेगा और कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी और इनेलो का क्या रहेगा, किस सीट पर किसका प्रतिनिधित्व होने वाला है, समस्त जानकारी देंगे। आज तक जो है ऐसी वीडियो नहीं बन पाई है कभी भी, लेकिन पहली बार आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक लगातार इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग जाए। आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी देंगे कि इस वक्त जो किसान आंदोलन का जो सिस्टम चल रहा है, वह अन्य जो प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रभाव क्या होने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने प्रदेश के सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने जहां बीजेपी का वोट बैंक 8 से 10% कम हो गया है, ये हम नहीं कह रहे, जो कह सकते हैं कि जो अटल इंद जो सर्वे कराती है, उस सर्वे का नतीजा आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको बता दें, अटल इंद का ये सर्वे का नतीजा है, आप सर्च भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन की मार सबसे ज्यादा जेजेपी पर पड़ रहा है, जिसके कारण उसका खाता खोलने पर भी संकट मंडरा रहा है। अपने दम पर जेजेपी को जाट वोटरों ने ही 11 महीनों में सत्ता का हिस्सेदार बनाया था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण जेजेपी का अधिकांश जाट वोट बैंक उससे दूर हो गया है। किसान आंदोलन का सियासी प्रभाव जानने के लिए सभी 90 सीटों पर खास सर्वे किया और यह जाना कि अगर तुरंत विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो तो क्या परिणाम निकलेगा। सर्वे के दौरान साफ तौर पर यह भी नजर आया कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोटरों का बड़ा ध्रुवीकरण हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होगी और बीजेपी जेजेपी गठबंधन का लगभग सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ 95% जाट वोटर खड़े हो गए हैं। एससी वोटरों का आधा हिस्सा बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट दे रहा है। मुस्लिम वोटर 90% भाजपा बीजेपी के खिलाफ है। उत्तर और मध्य हरियाणा के गुज्जर, राजपूत, कंबोज, सिख, बिश्नोई कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। भाजपा का 20 वोट लगभग कह सकते हैं भाजपा के ही साथ है, 20 जो बेल्ट है, और कांग्रेस को सुपर फायदा होते हुए नजर आया। किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ध्यान से सुनिएगा। किसान आंदोलन के बीच अगर तुरंत विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस को जोरदार फायदा हुआ। 2019 में 28.8 वोट लेकर 30 से 31 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस 40 से 45 सीटों के साथ एकदम दुगनी छलांग लगाते हुए 60 से 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस इन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जिनमें है कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, साडोरा, मुलाना, रादौर, लाडवा, थानेश्वर, पिहोवा, गुला, कलायत, केथल, इंद्री, असंध, इसराना, समालखा, गनौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गुआना, बड़ौदा, जुलाना, सफिदो, रतिया, कालावाड़ी, डब्बावाड़ी, आदमपुर, इसहार, नलवा, लोहारू, तोसाम, बवानीखेड़ा, गढ़ी सापड़ा, रोहतक, कल्लानौर, बहादुरगढ़, बादली, जाजर, बेरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फिरोजपुर जिरका, पूना, अथिन ओडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद, NIT, बड़खल और 30 गांव समेत यानी 57 सीटों पर जीत दर्ज स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा उम्मीदवार चुनती है तब इन 57 सीटों पर लगभग जीतना तय है। इसके अलावा अस्पष्ट 20 सीटों में से वह 10 सीटें भी जीतने की प्रबल दावेदार है। इस तरह कांग्रेस तुरंत चुनाव होने पर 60 से 70 सीटों के बीच में जीत हासिल कर सरकार बना सकती है। अब बीजेपी का गणित बताते हैं। जो सर्वे की जो रिपोर्ट है अटल हिंद की, बीजेपी सत्ता से बेदखल, तुरंत विधानसभा चुनाव होने पर 2 बार से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। 2019 में 36.49% वोटों के साथ कह सकते हैं कि 39 सीटें जीतकर सत्ता के सरताज बनने वाली भाजपा का वोट बैंक 8 से 10% घटता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते भाजपा 12 से 18 सीटों के बीच ही सिमट सकती है। भाजपा इन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अम्बाड़ा कैंट, जगाधरी, करनाल, गरोंडा,
पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, जींद, नांगल चौधरी, कोसली, अटेली, गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, बावल और फरीदाबाद समेत 16 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। 16 में से 6 सीटें भी भाजपा सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर जीत रही है। अगर राव इंद्रजीत भाजपा से अलग हो जाए तो भाजपा दहाई का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगी। और जेजेपी की बात करें तो अगर तुरंत विधानसभा चुनाव होने की हालत में जेजेपी को सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर अकेले अपने दम पर जेजेपी चुनाव लड़ती है तो सुपड़ा साफ होना तय है, लेकिन भाजपा के साथ यदि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेगी तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन का सबसे अधिक नुकसान जेजेपी को हो रहा है, जिसके चलते उनका 2/3 वोट उससे दूर हो गया है। 2019 में 14.8% वोट हासिल करने वाली जेजेपी महज 3 से 4% वोटों पर ही सिमट गई है। जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा अपने दम पर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 50,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाले देवेंद्र बबली शाहबाद के रामकरण काला और दूसरे विधायक सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर ही दोबारा विधायक बन सकते हैं। यानी दुष्यंत चौटाला है, देवेंद्र बबली शाहबाद के रामकरण काला, अगर गठबंधन रहता है तभी ये जीत सकते हैं, वरना अपने अकेले दम पर तो इनको एक भी सीट नहीं आएगी। अलग अलग चुनाव लड़ने पर जेजेपी खाता भी नहीं खोल पाएगी। जेजेपी का 12% वोट बैंक आधा इनेलो की तरफ और आधा बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है। इनेलो की बात करें तो 2019 में महज 2.4% वोट हासिल करने वाली इनेलो का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी का आधा वोट बैंक इनेलो की तरफ वापसी कर गया है, जिसके चलते इनेलो 8 से 10% वोट हासिल कर रही है। इनेलो एर्नाबाद और यमुनानगर सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। इनेलो को बड़े चेहरे नहीं होने के कारण नुकसान हो रहा है, जिसके चलते बड़ा वोट बैंक सीटों से में तब्दील नहीं हो रहा है। अब इन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा पेच है। 90 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के बड़े विरोध के बावजूद हार जीत को लेकर पोजीशन क्लियर नहीं है। अंबाला शहर, शाहबाद, टूहाना, नरवाना, भिवानी, दादरी, नारनौंद, बरवाड़ा, नीलोखेड़ी, पुंडरी, फतेहाबाद, रानिया, सिरसा, उचाना, उकलाना, आसी, मैम, बाडड़ा, नारनौल, अटेली और सोहना सीटों पर बीजेपी जेजेपी के विरोध में माहौल है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस, इनेलो या निर्दलीय में से कौन जीतेगा यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये था अटल हरियाणा का सर्वे। उस सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। आपको क्या लगता है इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिएगा। आपको ये बात जरूर बता दें कि अगर इस वक्त हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसान आंदोलन का इफेक्ट सबसे ज्यादा हरियाणा में जो है देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एर्नाबाद और कालका की सीट का भी उपचुनाव होना है, लेकिन उसके साथ यदि समस्त हरियाणा का सर्वे देखे तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी जेजेपी को होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक और इनेलो का वोट बैंक भी बड़ा है और इसका पूरा फायदा भाजपा जसपा के विपक्षी दल उठाने वाले हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से यह आंदोलन बढ़ा, जिस तेज गति से भाजपा जसपा के खिलाफ लोग आए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि अगर समय रहते हुए 2024 से पहले कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं की तो उनका सुपड़ा साफ भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी नई नीति के तहत, नई रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।